स्टूडेंट, मैं आपकी वैदिक मैथ टीचर आज आपका नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एडिशन की डॉट मेथड का पार्ट 2। कल हमने पिछली वीडियो में सिंगल डिजिट्स के डॉट मेथड से एडिशन किया। अब हम डबल डिजिट में डबल कॉलम में डॉट मेथड का एडिशन करेंगे। तो आज हम करेंगे डॉट मेथड का डॉट मेथड का पार्ट 2। पहले हमने पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें डॉट मेथड में किस में करेंगे? हम एडिशन में। एडिशन में हम डॉट मेथड करेंगे। इसके जरिए हम सिंपल इजीली तरीके से एडिशन की ट्रिक को करेंगे। हमने बहुत सारे मेथड सीखे, बहुत सारे ट्रिक सीखी एडिशन की भी, लेफ्ट टू राइट, फास्ट, कई सारे ट्रिक्स सीखी, पर ये डॉट मेथड इजी ट्रिक है। आप कोई भी मेथड गलत नहीं होता, कोई भी मेथड खराब नहीं जाता, सीखी हुई चीज कभी खराब नहीं जाती। आप डॉट मेथड को भी आप आगे जैसे जैसे इंक्रीज होगी, क्लास में बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे हर एक मेथड को आप पॉइंट टू पॉइंट जिस क्वेश्चन में जो सा यूज होएगा आप उसे करते रहोगे। पर आपको ये सभी ट्रिक्स, सभी मेथड तभी याद रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए आज हम डॉट मेथड का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पार्ट 2 इसका? देखिए, इजी है, आप उसको सिंगल डिजिट की तरह ही करना, पर ये डबल डिजिट में है, टेंस प्लेस पे है, वो वंस प्लेस पे थी, ये टेंस प्लेस पे है। 48, 67, 52 एंड 29 हमने पहले वंस प्लेस पे की, अब ये टेंस प्लेस पे है, यानी डबल डिजिट के हैं। आगे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे डॉट मेथड में भी, फिर 3 डिजिट के आएंगे, 4 डिजिट के आएंगे, पर करने का मेथड वही है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं ताकि हर उसमें मेथड आप सेम ही है, पर आप सीख देखें और आपको अच्छे से आ जाए। तो चलिए करते हैं। डॉट मेथड में क्या करते थे हम? डॉट मेथड में डॉट लगानी है। कहां पर लगानी है? 10 एंड 10 मोर देन बने तब डॉट लगानी है। 8 और 7, 15 तो डॉट लगाएंगे। पर इसकी डॉट हम कहां लगाएंगे? जब सिंगल डिजिट थी तो हम यहां साइड में डॉट लगाते थे, पर साइड में तो हमारे डिजिट है, तो इसकी डॉट हम कहां लगाएंगे? इसकी डॉट लगाएंगे हम जिस प्लेस पे 10 या 10 मोर देन बने, तो उसके सामने वाले डिजिट के नीचे हमने डॉट लगानी है। तो चलिए देखिए, 8 और 7, 15, यहां पर बना 15, 15 की डॉट लगानी है, 10 से 10 मोर देन है, तो 15 की डॉट 7 के सामने क्या है? 6, 6 के नीचे लगाएंगे हम। तो ये डॉट लगा दी। डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 10, 5, 5 और 2, 7, 7 और 9, 16, 16 मोर देन 10, तो 16 की डॉट 2 के नीचे लगेगी। 16 की डॉट 2 के नीचे लगेगी। डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 10, 6, यानी 6, राइट डाउन 6। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए, हमने इसकी डॉट यहां पे लगाई, यानी 1, डॉट का सिंबल क्या हुआ? 1, टेंस बना था 10, 10 का 1, तो चलिए 6 4 10, 6 और 4 10, 10 बन गया। 10 की डॉट यहां पे लगाई। अब इसकी हम इस साइड लगाएंगे डॉट। 10 डिफरेंस नथिंग,
आगे चलते हैं। अब हमारा एक ये डॉट है, 1 और 5, 6, 7, 8 एंड 9। 10 नहीं हुआ, 9 लेफ्ट रह गया, तो आंसर इज, दोबारा काउंट करें, 6 और 4 10, 10 की डॉट लगाई और अब 1 लेफ्ट, 1 ये डॉट का, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9। और अब यहां पर कितने डॉट है हमारे, 1, तो हम 1 लिखेंगे, ये हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 95, 87, 42 एंड 35। हमने क्या करना है, डॉट मेथड करना है। इसको थोड़ा खुला खुला लिखते हैं, स्पेस देते हैं डिजिट्स के बीच में, फिर डॉट दिखाई नहीं देगी नहीं तो। अगेन वी राइट क्वेश्चन, 95, 9 5, 87, 87, 42 and 35. Now add in dot method. 10 and 10 more देखना है, 5 और 7, 12, put dot in front of 7, 8, यहां पे हमने 10 की डॉट लगाई, 5 और 7 कितना था, 12, डिफरेंस 2 का आया, 2 2 4 5 9, 10 नहीं बना तो राइट डाउन 9। नेक्स्ट देखिए, 9 और 8 17, मोर देन 10, पुट डॉट, डिफरेंस 7, 7 और 1, 1 इज डॉट का, 8, 8 और 4 12, मोर देन 10, पुट डॉट, डिफरेंस 2, 2 और 3 5। अब हमें ये डॉट काउंट करने हैं बाहर वाले, 1 और 2, क्योंकि हमने ये डॉट तो इस रो में ले लिया, इस रो के जो डॉट आए थे वो तो हमने इस रो के साथ ऐड करा, और जो इस रो के हमारे डॉट आए हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे, 2। समझ आया? तो एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हर क्वेश्चन में, हर ट्रिक में अलग अलग ट्रिक्स हैं। आप ध्यान से देखिए, समझिए। दिखने में ये इजी लगता है, पर आप समझोगे तब करोगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इनको इजी बनाकर बताया गया है। वो झंझट खत्म हो गया, कैरी करो, बोरो करो, ये करो, वो करो, सब खत्म। आप ऐड करो सिंपल और डॉट लगाओ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, 34, 62 एंड 79। ऐड करो इसको, 10 एंड मोर देन 10, डॉट के लिए 4 और 2 6, 2 8, 8 और 9 17, मोर देन 10, पुट डॉट, 9 के फ्रंट सामने वाला डिजिट, उसके नीचे हम डॉट लगाएंगे। 7, वो डिफरेंस 7, राइट डाउन 7। नेक्स्ट रो, 4 और 3 7, 7 6 13, मोर देन 10, पुट डॉट, डिफरेंस 3, 3 और 7 10, पुट डॉट,
डिफरेंस नथिंग एंड 1 लेफ्ट, डॉट का 1 लेफ्ट। अब हम डॉट काउंट करेंगे, कितने हैं, 1 और 2। आंसर 217। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों के तीनों इन 3 क्वेश्चंस में हमारा तीनों में पैटर्न अलग अलग था। इसमें सिंपल था, हम इस रो का डॉट जहां पर हमारा 10 या 10 मोर देन बनता है तो उसके सामने वाले डिजिट पे के नीचे लगाएंगे, और जो इस रो का डॉट होगा वो हम बाहर लगाएंगे। इसमें हमारा अलग पैटर्न बन रहा है, इसमें हमारा अलग पैटर्न बन रहा है। तो हमें ध्यान से केयरफुली देखनी है वीडियो, इनको समझना है और अच्छे से सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 61, 61, 39, 42, 81 एंड 32। इसको हमने ऐड करना है बाय डॉट मेथड। तो चलिए 10 एंड मोर देन 10 बनाना है। पहले हम वंस प्लेस पे देखते हैं, फिर हम टेंस प्लेस पे जाएंगे। वंस प्लेस पे 1 और 9 10, पुट डॉट इन फ्रंट ऑफ 9। 3 के डाउन में हम डॉट लगाएंगे। लेफ्ट क्या बचा, नथिंग। 2 1 3 3 2 5, नॉट मेक 10, तो 5 इज लेफ्ट, राइट डाउन 5। नेक्स्ट रो टेंस प्लेस 6 3 9 और 1 10, make 10, put the dot, difference nothing and go 4 or 8 12, make more than 10, put dot, difference 2 2 or 3 5, left 5, right down 5 and count the dot 1 and 2. Answer is 255. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्टी 42, 35, 27 एंड 69। इनको हमने बाय डॉट मेथड ऐड करना है। तो हम चलेंगे वंस प्लेस पे, 10 या 10 मोर देन देखना है। तो 10 पहले 10 बनाते हैं हम, मेक 10, 1 और 2 3 3 5 8 8 7 15, मोर देन 10, तो पुट डॉट इन फ्रंट ऑफ 7। 7 के सामने 2 के नीचे हम डॉट लगाएंगे। तो डिफरेंस कितना हुआ, 5 का। 5 और 9 14, मोर देन 10, पुट डॉट, 4 लेफ्ट, राइट डाउन 4। नेक्स्ट रो टेंस प्लेस रो देखेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, पुट डॉट, मोर देन 10 और डिफरेंस 2 2 और 2 4 4 1 5 5 6 11। 11 की मोर देन 10 हो गया तो डॉट पुट करेंगे। डिफरेंस 1 1 और 1 2, डॉट काउंट करेंगे 1 और 1 2। कितनी डॉट है, 1 1 2। इट्स ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
37, 46, 92, 11, 63 एंड लास्ट डिजिट 52। ऐड करना है बाय डॉट मेथड। तो फर्स्ट हम वंस प्लेस के डिजिट देखेंगे और क्या बनाना है हमने 10 एंड 10 मोर देन। तो चलिए 10 बनाते हैं, 7 और 6 13, मोर देन 10 पुट डॉट। 4 के नीचे हम डॉट बनाएंगे। डिफरेंस 3 और 2 5 और 1 6 6 3 9 9 और 2 11। मोर देन 10 पुट डॉट। 5 के डाउन में हम डॉट बनाएंगे। डिफरेंस 1 राइट डाउन 1। टेंस प्लेस पे आ जाते हैं। 4 और 3 7 और 1 8 8 और 9 17। मोर देन 10 पुट डॉट। डिफरेंस 7 7 1 8 8 6 14 14 मोर देन 10 पुट डॉट। डिफरेंस 4 4 5 9 और 1 10 10 की डॉट। डिफरेंस नथिंग, तो पुट 0 राइट डाउन 0 and count the dots 1 2 3। आंसर इज 301। इजी है, बट आप आराम से इजीली इसको कर सकते हैं। जब आप सिंपल एडिशन करते हैं तो आप ऐसे गिनते हैं 1 2 5 7 9 4 ऊपर कैरी करा, बोरो करा और फिर काउंट करा, फिर नीचे लिखा। तो ये बड़ी ट्रिकी और लंबी एडिशन होती है। अब डॉट मेथड के जरिए करेंगे तो विद इन अ सेकेंड आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो अब हमारा प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब होमवर्क प्रैक्टिस टाइम शुरू होता है। प्रैक्टिस टाइम में हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं, जिन्हें आपको वीडियो को देखकर अच्छे से समझना है और फिर प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चनों को करना है। कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है। तो हम क्वेश्चंस लिखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पर आपको लिखना जरूर है कमेंट बॉक्स में कि आपने वीडियो देखा तो आपको कैसा लगा और आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया या नहीं किया। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम आपको देते हैं 69 27 35 42 61 एंड 11। काउंट करना है आपको, डॉट पुट करनी है, डॉट मेथड से करना है। यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ किससे करना है आपको। बाय डॉट मेथड। डॉट मेथड से आपको ये प्रैक्टिस वर्क करना है। हॉलीडे होमवर्क करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 42 21 73 24 98 एंड लास्ट डिजिट 25। ये आपको ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम करेंगे 37 46 92 11 एंड 63। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे 61
39, 42, 81, 23। आप इनके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने आप ही डिजिट भी लिख सकते हैं और करके देखिएगा। आप अपने सिंपल तरीके से करिएगा और फिर डॉट मेथड से कीजिएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 12, 73, 86, 58, 34 एंड 27। आपको इनको डॉट मेथड से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है राइट या रॉन्ग। आपसे होए तो सही है, नहीं होए तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, हम इनको सॉल्व करेंगे, फिर आप दोबारा प्रैक्टिस करना। अब हम करते हैं पजल टाइम। अब हमारा आया पजल का, जिससे हमारा आईक्यू टेस्ट होता है, माइंड की एक्सरसाइज होती है। हमारा पजल टाइम स्टार्ट होता है। आज की पजल को हम सॉल्व करेंगे। पजल टाइम है और जो हमारा होता है टेस्ट योर आईक्यू, जो आपकी आईक्यू का टेस्ट होता है भाई, और माइंड की एक्सरसाइज होती है इससे, जो बहुत अच्छी होती है। हमें चाहे वो सिंपल हो भाई, छोटे बच्चों के लेवल की हो, पर आप करोगे आपका माइंड उसको सर्च करने के लिए वर्क करेगा। किसी भी काम को आप करोगे तो माइंड आपका वर्क करता है कि ये कैसे सोल्व होएगा। इसको माइंड की एक्सरसाइज कहते हैं। तो चलिए आज की पजल है, पजल लिखते हैं हम आज की 2, 5, 8, 14। हमें इस सीरीज को सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपकी सीरीज सॉल्व हुई या नहीं, यस या नो। अगर यस तो आपको आंसर लिख के भेजना है, नो तो आपको नेक्स्ट वीडियो की वेट करनी है इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए। तो अब हमारा टाइम होता है लास्ट वीडियोस के पजल्स को प्रैक्टिस को सॉल्व करने का। लास्ट वीडियोस में हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उनका सॉल्यूशन देखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारी लास्ट वीडियो के कौन सी हमने करी थी? हमने करा था डॉट मेथड सिंगल डिजिट में। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व लास्ट वीडियो के तो चलिए अब हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसके कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अब आप फटाफट अपने आंसर कमेंट करते जाइए। हमारे से पहले आपको आंसर लिखना है 8, 4, 3, 7, 6, 2, 5। हमें इसे डॉट मेथड से सॉल्व करना है। डॉट मेथड से सॉल्व करना था इसको। किस किस ने करा नाम के साथ कैस लिख के भेजिए। आप जब भी इन वीडियोस को देखोगे आप इनको जैसे जैसे वीडियो में बताया गया है वैसे वैसे सॉल्व करना। आप इसको लाइव समझ के आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आप सोचोगे कि किसी ने वीडियो अपलोड की हुई है तो करें, कभी भी कर लेंगे तो आप कभी नहीं सीख सकते। तब आप जब आप अपने माइंड में बना लेंगे कि ये हमारी लाइव क्लास चल रही है, हम इसको करें, तब आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो खोलिए, आप करिए। दिन में आप एक वीडियो करिए, एक ट्रिक सीखिए, उसके सॉल्यूशन करिए। आप जैसे स्कूल में डे बाय डे क्लासेस लेते हो, इसकी भी डे बाय डे आप क्लासेस रखिए कि हमें इतना पोर्शन आज करना है, इतना पोर्शन नेक्स्ट डे करना है। तो इस तरह आप वैदिक मैथ को बहुत अच्छे से
सीख पाएंगे। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, बच्चे बहुत सीखते हैं क्योंकि इससे माइंड शार्प होता है और मैथ सॉल्व करना इजी हो जाता है। चलो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 5 और 2, हमें डॉट मेथड में क्या बनाना है, 10 एंड मोर देन 10। आप अपना आंसर चेक करते रहना और कमेंट करते रहना। चलिए 5 और 2 7, 7 और 8 15, पुट डॉट मोर देन 10 और डिफरेंस 5, 5 4 9, 9 3 12, पुट डॉट डिफरेंस 2, 2 7 9, 9 6 15, put dot and difference 5, 5 2 7, 7 5 12, more than 10, put dot and difference 2। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया हमारा 2। अब हमें डॉट्स काउंट करने हैं, कितने हैं डॉट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आंसर इज 42। अपने आंसर को चेक कीजिए, कमेंट में लिख के बताइए जिसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 5 3 1 5 6 2 8 1 8 1। By dot method, make 10 and more than 10. 5 2 7, 7 3 10. Make 10, put dot. Difference nothing. 1 5 6, 6 6 12. More than 10, put dot. Difference 2. 2 2 4 4 8 12. More than 10, put dot. Difference 2, 2 or 1 3, and count the dots 1 2 3, आंसर इज 33। नेक्स्ट देखिए, 7 3 1 9 5 4 6 8 2। By dot method, make 10 and more than 10, put dot. 7 3 10, make 10, put dot. Difference nothing. 1 or 9 10, make 10, put dot. 5 4 9, difference nothing था, आगे चलते हैं। 5 4 9, 9 or 6 15, more than 10, put dot. Difference 5, 5 or 8 13, more than 10, put dot. Difference 3, 3 or 2 5, left क्या रहा 5, तो write down 5 और count next, count the dots 1 2 3 4, तो write down 4, आंसर इज 45। नेक्स्ट देखिए, कमेंट में अपने आंसर लिखते रहिए, जिसका राइट है राइट लिखिए, रॉन्ग है वो सम्स को देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 6 2 4 5 1 2 5 6 2। अब हमें इसे ऐड करना है। इसे ऐड करने के लिए हमें मेक 10 एंड मोर देन 10 बनाना है और डॉट पुट करनी है। 6 2 8 8 4 12, मोर देन 10, पुट डॉट एंड डिफरेंस 2, 2 5 7 7 1 8 8 2 10, make 10, put dot, difference nothing, 5 6 11, put dot, difference 1, 1 or 2 3,
डॉट को काउंट करेंगे 1 2 3, आंसर इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने आंसर को चेक करो और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए राइट या रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 9 2 1 7 2 7 2 3 2 9 9। अब इसे ऐड करना हमें, मेक 10 and more than 10, put dot and difference। 9 और 2 11, put dot, more than 10 हो गया, difference 1, 1 और 1 2, 7 2 9, 9 2 11, put dot, more than 10, difference 1, 1 3 4, 4 2 6, 4 2 6, 6 9 15, put dot, more than 10 और डिफरेंस 5, 5 और 9 14, पुट डॉट, मोर देन 10 है और डिफरेंस 4। काउंट द डॉट्स 1 2 3 एंड 4, आंसर इज 44। आंसर चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए राइट या रॉन्ग। अब हमारा पजल टाइम का सॉल्यूशन हुआ। पजल को सॉल्व करेंगे, लास्ट वीडियो वाली पजल सॉल्व करेंगे। क्या थी हमारी पजल? पजल को सॉल्व करेंगे, क्या पजल थी हमारी, बताइए जल्दी से, क्या पजल थी हमारी? पजल थी सीरीज को सॉल्व करना। फाइव 16 49 एंड 4 4 5। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, सर्कल छोटा हो गया हमारा। 4 4 5। तो यहां पर इस प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा, आपको इस सीरीज को देखना है ध्यान से कि किस सीक्वेंस में ये चल रही है, हमें उसी सीक्वेंस में चलाना है। तो अब चलो देखते हैं। 5 के बाद हमारा 16 आया, 16 के बाद 49 आया। भाई 5 की टेबल हमें 16 नहीं आता तो हम नहीं देख सकते। 5 और 16 के बीच डिफरेंस को देखते हैं और फिर 16 और 49 के डिफरेंस को देखते हैं। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में, ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ये किस तरह सोल्व होएगा, तो देखते हैं। 5 के टेबल में 5 को अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, हम इसको 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया 15। हमें क्या चाहिए 16, हम इसमें प्लस 1 कर दें तो क्या आएगा 16। यानी हमने 3 से मल्टीप्लाई करा प्लस 1 करा तो हमारा नेक्स्ट डिजिट आता है। तो हमने यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करा, 16 आ गया। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 लिया था, यानी पहले वाला डिजिट लिया। फिर अब हमारा पहला ये हो गया 5 वाला सोल्व। अब हम 16 से शुरू करते हैं, हमें नेक्स्ट निकालना है 16 से नेक्स्ट। तो 16 को लेंगे अब हम, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 16 3 जा 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। हमारा 49 है। तो
ये सीरीज चलेगी। नेक्स्ट सीरीज भी हम इसी तरह निकालेंगे। तो देखो कैसे 48, हमें नेक्स्ट क्या लेना, 49, 49 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, क्योंकि हमें 49 के बाद वाली सीरीज निकालनी है तो हम इसको लेंगे 49 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 49 3 जा 147, 147 प्लस 1 आंसर 148। तो हमारे यहाँ पे कौन सी सीरीज क्या नंबर आएगा, 148। तो नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं कि हमारा ये राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट नंबर के लिए हम यहाँ पे करते हैं 148 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 कितना आया, 444। 148 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 444 प्लस 1 इज इक्वल टू 445। हमने इसी सीरीज से ये सारे सॉल्व करके देखे, हमारा नेक्स्ट ये निकल गया। तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक है, यानी ये राइट है। जिसने सॉल्व कर लिया हो कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ राइट लिख के भेजिए, और जिसने नहीं करा तो इस ट्रिक को सीखिए कि हमने इस सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करा। सीक्वेंस को सॉल्व करने के भी काफी तरीके होते हैं, ये भी एक माइंड का गेम है। पजल को हम कहते हैं कि ये माइंड गेम होता है, तो हमने इसमें माइंड लगाना है। हमने अपने माइंड से सर्च किया कि ये सीक्वेंस सिंपल सी है, देखो 5 16 49। देखने में तो बच्चे कह देंगे कि 1 मिनट में ही सोल्व हो जाएगा, पर हमें माइंड को दौड़ाना है, देखना है कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। हम नई नई ट्रिक्स लगाएंगे, नई नई एडिशन करके देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, कि इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, एडिशन करके देखेंगे, हर चीज को करके देखेंगे, तब जाके कोई सॉल्यूशन इसमें निकलेगा। कई बार ये मल्टीप्लाई होके +2 होता है, किसी नेक्स्ट में -2 हो रहा होता है, किसी में +3 होता है, किसी में +1 -2 हो रहा होता है। तो ये माइंड से ट्रिक करते रहो, कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन निकलता है। और आप जब इन ट्रिकों को करते हो तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। जब आप नेक्स्ट बार करते हो तो वो माइंड अपने आप ही उन ट्रिक्स को आपके आगे ला देता है, जिसको आप, जैसे अब बचपन में आपने काउंटिंग और अल्फाबेट सीखे थे, अब आपको उसको याद नहीं करना पड़ता। आप अल्फाबेट का नाम लो तो आपके माइंड में आ जाता है A to Z, सभी अल्फाबेट्स आ जाते हैं कि इसके बाद ये आएगा। काउंटिंग 1 to अनलिमिटेड आप एकदम बता देते हो कि ये काउंटिंग इसके बाद आएगी, इस सीरीज में आती है। इसी तरह जितना आप सोल्व करोगे, पजल्स को सोल्व करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, जितनी बार करोगे आपके माइंड में स्टोर होता जाता है। जब आपको उसकी जरूरत होती है तो वो अपने स्टोरेज से निकाल के आपके सामने रख देता है। एक कंप्यूटर की तरह हमारा माइंड होता है। जैसे एक कंप्यूटर में हम सर्च करने के लिए क्लिक करते हैं कि हमने इस ऐप पे जाके ये सर्च करना है, वैसे ही हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा माइंड सर्च करने लग जाता है कि माइंड के किस एरिया में इससे रिलेटेड मटेरियल रखा हुआ है, और वो हमें निकाल कर आगे सॉल्यूशन के उसमें देता है कि आप ये ट्रिक लगाओ, आप ये ट्रिक लगाओ, इससे ये सॉल्व हो सकता है। पर ये कब होएगा, हम माइंड में स्टोरेज कब करते हैं, हम लैपटॉप में भी अपनी ऐप, खाली ऐप होती है, हम जब प्ले स्टोर से वो करते हैं तो उसके अंदर भी हमें मटेरियल भरना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने माइंड के अंदर भी इनको प्रैक्टिस कर करके भरना पड़ेगा। जब हमारा स्टोरेज फुल हो जाएगा तो वो सेकंडों में हमें बाहर निकाल के देगा, कि जब बैटरी फुल हो जाएगी स्टोरेज की तो वो कहेगा, जब भी हम कोई नई ट्रिक देखेंगे, नया क्वेश्चन देखेंगे, वो स्टोरेज से एकदम निकाल के देगा, लो करो तुम सोल्व, विद इन अ मिनट या सेकंड में आप सोल्व कर पाओगे। तभी तो मैथ आपका शार्प बनेगा, आप माइंड में शार्प हो जाओगे। तो इस तरह हमने आज डॉट मेथड को देखा, प्रैक्टिस किया, पजल को किया। इस प्रकार हमने पूरी आज डॉट मेथड को, एडिशन के डॉट मेथड को इतने इजी वे में किया कि बच्चों को प्रैक्टिस करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हम डॉट मेथड को आगे इंक्रीज करते चले जाएंगे। आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखना, हर पार्ट्स को अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस का वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।